बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीईन, अस्सलामु अलैकुम। 2 सितंबर 1997, 2 सितंबर को राबिग सिटी अपने मकाम पे बैठा सऊदी अरब टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे पाकिस्तानी न्यूज़ सुन रहा था। इस न्यूज़ बुलेटिन में, इस ख़बरनामे में पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया गोल्डन हैंडशेक स्कीम, अर्ली रिटायरमेंट स्कीम का ऐलान कर दिया गया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं उनको रिटायरमेंट के फुल बेनिफिट दिए जाएंगे। ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी खुशी हुई क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई था और मेरी काफ़ी सर्विस वापडा में हो चुकी थी। अभी न्यूज़ चल ही रही थी तो इतने में जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ साहब भी तशरीफ़ ले आए। दोनों ने बैठ के इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस किया और बार बार इसको सुनने की कोशिश की दूसरे चैनल्स पे भी कि वाकई ऐसा हुआ है और इसकी लास्ट डेट कब है। बहरहाल हनीफ साहब भी काफ़ी खुश नज़र आए और मैं भी ज़हनी तौर पे मुतमईन था क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट स्कीम से हमें कुछ बेनिफिट मिलने थे और जो कि हमारा हक बनता था, चूँकि हमारी वापडा की सर्विस तो 12-13 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन हम वापडा को रिज़ाइन किए बगैर सऊदी अरब आए थे कुछ दिनों की छुट्टी के लिए। काफ़ी देर तक हम इस मौजू पे डिस्कस करते रहे, आपस में मशवरा करते रहे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान से आए हुए तकरीबन 2 माह 10 दिन हुए थे। प्रमोशन पीरियड भी पूरा नहीं हुआ था। छुट्टी लेना इंतहाई मुश्किल काम था क्योंकि प्रमोशन पीरियड चल रहा था और दूसरी तरफ से एक बड़ा बेनिफिट भी नज़र आ रहा था। हम दोनों वापडा के भगौड़े थे और वापडा को रिज़ाइन किए बगैर ही कुछ दिन की छुट्टी पर सऊदी अरब आए थे। ज़हन में ये था कि अगर यहाँ पे एडजस्ट हो गए तो माशाअल्लाह, और अगर कोई मसला बना तो वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। बहरहाल इस स्कीम के बारे में हम लोग ने काफ़ी डिस्कस किया कि हमें क्या करना चाहिए। फिर कोशिश की कि अपने दोस्तों से मशवरा करें और इस स्कीम की लास्ट डेट के बारे में कंफर्म करें। रात सो गए, सुबह राबिग पावर प्लांट ड्यूटी पर पहुँचे। अपना रूटीन वर्क मुकम्मल करने के बाद मैं जनाब मुनीर अहमद भुट्टा साहब, जो कि सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन थे, मेरे कोलीग थे, मैं उनके पास गया और उन्हें इस न्यूज़ के बारे में बताया और उनसे मशवरा लिया। तो मुनीर अहमद भुट्टा साहब ने कहा कि पहले अपनी तसल्ली कर लो, कंफर्म कर लो कि वाकई ये स्कीम अनाउंस हुई है या नहीं, और उसके बाद छुट्टी की कोशिश करना। अगर बेनिफिट मिल जाए तो अच्छी बात है। बहरहाल कुछ देर उनसे डिस्कस किया, फिर आके जनाब मार मोहम्मद अशरफ कमियाना साहब, जो कि सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल उसी प्लांट में चल रहे थे, उनसे मशवरा किया। इस तरह मुख्तलिफ दोस्तों से डिस्कस होती रही कि हमें क्या करना चाहिए। बहरहाल हनीफ साहब ने भी कोशिश की कि पाकिस्तान में कुछ दोस्तों से रब्ता करें, मेरी भी यही कोई कोशिश थी। इसी डिसीजन को फ़ाइनल करते हुए हमें 1 से 2 दिन गुजर गए। मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान भी अपने दोस्तों से रब्ता रखूँ वापडा एम्प्लॉई से, और इस स्कीम के बारे में कोई मालूमात हासिल कर सकें। एक्चुअली इन दिनों में मोबाइल सिस्टम नहीं था, या थे तो बहुत ही कम लोगों के पास। एक दूसरे से रब्ता करना बहुत मुश्किल था। PTCL के कनेक्शन थे, कभी लाइन मिलती कभी ना मिलती, और कभी बंदा ऑन ड्यूटी होता या ना होता, इस तरह काफ़ी मुश्किल हो रहा था। बहरहाल मैंने कई दफ़ा कोशिश की कि जनाब भाई मोहम्मद अकरम साहब, जो कि असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर वापडा मुजफ्फरगढ़ में थे, उनसे रब्ता करने की, क्योंकि वो एडमिन से रिलेटेड थे और इस स्कीम के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। मेरी ट्राई बेकार गई। मैंने काफ़ी कोशिश की, उनसे रब्ता ना हो सका, और इस तरह कुछ और दोस्तों से भी फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने भी कहा कि स्कीम तो है लेकिन लास्ट डेट का भी फाइनल नहीं हुआ कि कब है। बहरहाल 2-3 दिन इसी असरा में गुजर गए, दोस्तों से मशवरा करते हुए। हनीफ साहब भी कोशिश में थे, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा था। 6 सितंबर को
जनाब भाई मलिक मोहम्मद अकरम साहब ने मार मोहम्मद नवाज़ हराज वापडा SDO को मैसेज दिया कि किसी तरह ग़ुलाम रसूल से रब्ता करो और उसे कहो कि स्कीम की डेट बहुत नज़दीक है और जितना जल्दी मुमकिन हो सके एक दफ़ा पाकिस्तान आ जाए, इस स्कीम में शामिल हो जाएं और उसके बाद अगर वहाँ वापस जाना चाहते हो तो चले जाएं। मार मोहम्मद नवाज़ हराज की तरफ से मैसेज मिलने के बाद मैंने फिर हनीफ साहब से रब्ता किया, उन्हें पूरी सूरत हाल को बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, हम किसी तरह कोई छुट्टी का बनाते हैं प्रोग्राम कि किस तरह हमें छुट्टी मिले, क्योंकि अभी प्रमोशन पीरियड है और यहाँ पे भी बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे और छुट्टी लेना इंतहाई मुश्किल है। बहरहाल वो भी अपनी कोशिश में थे। रात आए, ड्यूटी के बाद आके आराम से सो गए। सुबह में जल्दी उठा, नमाज फ़जर से पहले नहा धोकर वज़ू किया और राबिग अपने मकान के नज़दीक एक मस्जिद में चला गया। अल्लाह ताला की पाक बार में सजदा रेज़ हुआ, शुक्राने कुछ नफल पढ़े, अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ नवाफिल पढ़े, तलावत कलाम पाक की और अल्लाह पाक से खैर व बरकत की भीख मांगी। अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि ऐ मेरे मालिक, अल्लाहुम्मा या रज़्ज़ाक़ो, अल्लाहुम्मा या रज़्ज़ाक़ो, अल्लाहुम्मा या रज़्ज़ाक़ो, ऐ तमाम जहानों के मालिक व खालिक, तू सबसे बड़ा है, तेरी ज़ात पाक है, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। तेरे बहुत से एहसान हैं कि तूने यहाँ सऊदी अरब में हमारे लिए बेहतर और बहुत आसान रिज़्क़ का इंतज़ाम किया और अच्छा रिज़्क़ दिया। लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, साल साल पैसे इकट्ठे करते हैं और वह मुश्किल से उन्हें अगर नसीब में होता है तो हाज़िरी हरम पाक की नसीब होती है। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख करोड़ एहसान और शुक्राना है कि तूने अपने पाक घर में भी हाज़िरी नसीब फरमाई, उम्र भी नसीब फरमाए और अपने पाक महबूब रहमत लिल आलमीन महबूब पाक के पाक दर पर भी हाज़िरी नसीब फरमाई। इससे बड़ा करम और एहसान और क्या हो सकता है। मेरे मालिक, आपने मुझे रिज़्क़ भी दिया और आपने पाक घर में हरमैन शरीफ में मुझे ज़ियारतें भी नसीब फरमाई। मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो मेरे लिए सदक़े आल नबी औलाद अली दे, अल्लाह पाक मेरे लिए कोई ऐसा वसीला सबब बना कि मेरी छुट्टी में भी आसानी पैदा फरमा और वापडा में जाके जितने दिन की गैर वापडा से गैर हाजिर हैं वो छुट्टी भी हो जाए, अराइवल भी हो जाए और इस डेपुटेशन के पीरियड डेपुटेशन की स्कीम में शामिल हो जाएं और उसके बाद मैं वापस आना चाहता हूँ, क्योंकि इस पाक जगह पर जो तूने रिज़्क़ दिया, तेरे करोड़ा एहसान शुक्राने कि मैं इस जगह से नहीं जाना चाहता। ऐ अल्लाह पाक, तूने मुझे बैतुल्लाह पाक के तवाफ़ नसीब फरमाए, मदीना पाक में हाज़िर होने की हिम्मत और तौफ़ीक दी, मस्जिद नबी में नवाफिल और कलाम पाक और नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक दी। ऐ रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदाए आज़म, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने अपने पाक महबूब रहमत लिल आलमीन महबूब पाक के सदके मेरे पे इतना करम किया कि तेरे करोड़ा एहसान और शुक्राने कि मैंने यहाँ रोज़ी भी कमा रहा हूँ, रिज़्क़ भी कमा रहा हूँ, बेहतर रिज़्क़ मिल रहा है और अपने तेरे पाक घर की और तेरे पाक के पाकदार की ज़ियारतें भी नसीब हो रही है। काफ़ी देर मस्जिद में बैठा रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक बार में इल्तिजाएं करता रहा। कुछ देर के बाद दिल में एक सुकून सा महसूस हुआ। नमाज फ़जर अदा की और वह वापस अपने मकान पर आ गया। वापस आकर हाजी मोहम्मद हनीफ साहब से कहा कि सर मेरी तो कोशिश है, मैं तो छुट्टी अप्लाई कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, मैं जाना चाहता हूँ, जो होगा अल्लाह मालिक है। हनीफ साहब ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह पाकिस्तान से फैक्स मंगवाएं जिसकी बियाह पे हमें यहाँ से छुट्टी मिल सके, क्योंकि प्रमोशन पीरियड था, छुट्टी मिलना भी बहुत मुश्किल था। हनीफ साहब ने अपने एक दोस्त कोलीग जनाब सैयद ज़ुल्क़रनैन हैदर साहब, जो कि मेंटेनेंस मैनेजर वापडा मुजफ्फरगढ़ में काम कर रहे थे, उनसे रब्ता किया और रिक्वेस्ट की कि सर हमें किसी तरह पाकिस्तान से एक फैक्स भेजें जिसके बिहाव पे हमें यहाँ से छुट्टी मिल सके और वापडा के डेपुटेशन स्कीम में शामिल होना चाहते हैं। 8 सितंबर को सुबह ड्यूटी पे गए तो तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे के करीब सैयद ज़ुल्क़रनैन हैदर की तरफ से भेजा गया फैक्स हनीफ साहब के नाम और मेरे नाम हम दोनों को मिल गया।
इस फैक्स में कुछ एमरजेंसी और कुछ ऐसी बातें की हुई थी कि जिनके बिहाफ पे छुट्टी मिलनी थी, लेकिन मैं चाहता था कि मैनेजमेंट को किसी तरह एतमाद में लें। फैक्स तो एक फार्मेलिटी है और इस तरह मैनेजमेंट को एतमाद में लेके छुट्टी लें। हनीफ साहब भी कोशिश करने लगे और मैं वो फैक्स का लेटर लेकर जनाब मुनीर अहमद भुट्टा साहब लाहौर के रहने वाले थे और मेरे ही डिपार्टमेंट में एज ए सीनियर इंजीनियर काम कर रहे थे, उनके पास गया, उन्हें फैक्स दिखाया और एक्चुअल सूरत हाल से आगाह किया। मुनीर साहब से रिक्वेस्ट की कि सर मेरे साथ चले तो हम जीएम साहब को, मेंटेनेंस मैनेजर को मिलते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई वसीला बना देगा। मैं और मुनीर भुट्टा साहब सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट जनाब मुस्तफ़ा शरीफ साहब सोडानी जो कि सऊदी नेशनलिटी थे, उनके पास आए, उनको फैक्स दिया, लेकिन फैक्स के साथ साथ उनको एक्चुअल सूरत हाल से आगाह कर दिया कि सर वह मेरी सर्विस 13 साल से ज़्यादा हो चुकी है वापडा में और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया है, मैं एक्चुअली इस स्कीम में शामिल होना चाहता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आ जाऊँगा। मुनीर भुट्टा साहब ने भी उनको एतमाद में लिया। इस तरह मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन मुस्तफ़ा शरीफ साहब ने फॉरवर्ड कर दी। ये एप्लीकेशन लेकर मुनीर अहमद भुट्टा के साथ जनाब मेंटेनेंस मैनेजर डिपार्टमेंट के हमारे हेड जनाब हरिहरन साहब के ऑफिस में गए। हरिहरन साहब ने को जब कंडीशन बताई तो उन्होंने फैक्स देखकर तो ऑब्जेक्शन लगाया कि अभी ये प्रोमोशन पीरियड नहीं है, अभी आपके प्रोमोशन पीरियड में भी कुछ दिन रहते हैं, इसलिए छुट्टी होना मुश्किल है, नहीं हो सकती छुट्टी। तो मैंने जनाब हरिहरन साहब को बताया कि सर ये फैक्स तो एक फॉर्मेलिटी है छुट्टी लेने के लिए। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गोल्डन हैंड शेक स्कीम का अनाउंस किया है और मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ, तो बराए मेहरबानी मुझे कम से कम दिनों की जितनी मुमकिन हो सकती है छुट्टी दे दें। मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊँगा, इंशाअल्लाह यहीं पे ड्यूटी करूँगा। उन्होंने मुनीर अहमद भुट्टा साहब की तरफ देखा तो भुट्टा साहब ने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह गुलाम रसूल साहब जल्दी वापस आ जाएंगे और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, इधर ही काम करेंगे। भुट्टा साहब की गारंटी पे जनाब हरिहरन साहब ने मेरी छुट्टी पे साइन कर दिए। इस तरह हनीफ साहब ने भी अपनी छुट्टी पे साइन कर लिए। दोनों एप्लीकेशनें हम एडमन ऑफिस ले गए और एडमन ऑफिस के जो सीनियर क्लर्क्स थे उनको दी कि प्लीज़ ये हमारी छुट्टी हो गई है और तक सिर्फ 12 दिन की छुट्टी अप्रूव्ड हुई थी, हमें पासपोर्ट मंगवा के दे। पासपोर्ट हेड ऑफिस जद्दा में थे, उनका मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके पासपोर्ट आ जाएगी। बहरहाल हम ड्यूटी करने के बाद राबिक सिटी में एयरलाइन पाकिस्तान एयरलाइन PIA के ऑफिस में आए और कोशिश की कि वहाँ से हमें कोई फ़्लाइट जल्दी से जल्दी मिल जाए। बहरहाल 10 सितंबर की फ़्लाइट रात 8:30 बजे जद्दा से कराची के लिए हमें कंफर्म हुई और कराची से मुल्तान के लिए फ़्लाइट में जगह नहीं थी, वो बुक ना हो सकी। तो इस तरह अमली सीट भी हम लोगों ने सीट भी बुक करा ली और उधर पासपोर्ट की ट्राई करने लगे। तो एक दिन पासपोर्ट मज़ीद लेट हुआ, चूँकि जद्दा हेड ऑफिस से आना था, हमें ना मिल सका। बहरहाल 10 सितंबर को सुबह 9 बजे ड्यूटी पे गए और वहाँ से हमें दोनों पासपोर्ट हनीफ साहब का और मेरा हमें मिल गए, जिस पे एग्ज़िट वीज़ा भी जिस पे छुट्टी के लिए स्टैम्प लगी हुई थी कि 12 दिन की छुट्टी अप्रूव्ड हुई। और इस तरह पासपोर्ट हम लेके फ़ौरन ड्यूटी से राबिक सिटी आए। अपनी तैयारी तो पहले ही मुकम्मल कर चुके थे, अपना सामान उठाया और बजरिया नकल जमाई जद्दा के लिए रवाना हुए। जद्दा नकल जमाई स्टॉप पर पहुँच के हनीफ साहब ने कहा कि मुझे अपने क्लास फेलो और एक दोस्त जनाब मोहम्मद सलीम साहब के पास जाना है, तो मैं वहाँ से होके इंशाअल्लाह शाम 7 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा और आप मार अरशद अली हराज, मार गुलाम अब्बास हराज, मार अख्तर हुसैन हराज के पास चले जाएं और उन्हें मिल लें और वहाँ से फिर शाम को एयरपोर्ट आ जाना। तो मैं नकल जमाई से किलो तमानिया मार गुलाम अब्बास के मकान पे पहुँचा। फ़ोन पर उनसे पहले ही रब्ता था, अपने जाने की इन्फॉर्मेशन उन्हें दे चुका था। सारा दिन वहाँ पे गपशप करते रहे। तकरीबन
1:30 بجے کے قریب 1:30-32 پر میں کلو تمانیہ مار غلام عباس اور مار ارشد علی کے مکان پہ پہنچا۔ انہوں نے بھی کچھ سامان اپنے گھر کے لیے تھوڑا بہت کوئی سامان اور سلام دعا یا خط و کتابت جو بھی تھی وہ تیار کی، اور ہم لوگوں نے اکٹھا ٹائم پیریڈ وہاں پہ ہمارا کچھ گزرا۔ شام 7 بجے قریب یہ تینوں مار اختر حسین حراج یارو والا، مار ارشد علی حراج اور مار غلام عباس حراج نے مجھے اپنی گاڑی پہ بیٹھایا اور جدہ ایئرپورٹ پہ ڈراپ کیا۔ تقریباً 7 بجے قریب میں جدہ ایئرپورٹ پہنچ گیا تو وہ لوگ مجھے چھوڑ کے واپس آ گئے، اور اس کے بعد میں حنیف صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ چند منٹوں کے بعد ہی حنیف صاحب اور محمد سلیم صاحب اور سلیم صاحب کی وائف بھی تینوں آ گئے۔ تو حنیف صاحب نے بتایا کہ بھائی سلیم نے آلریڈی بکنگ کرا لی تھی، اس کی وائف نے بھی ہمارے ساتھ جانا ہے فیصل آباد کے لیے۔ تو اس طرح سلیم بھائی ہمیں چھوڑ کے واپس چلے گئے، اور ہم تینوں اپنی فلائٹ PK 735 جدہ ایئرپورٹ سے اس فلائٹ میں جا کے اپنے لگیج وغیرہ کی بکنگ کرائی، کلیئرنس کرائی، پاسپورٹ اور ٹکٹ پہ اسٹیمپ ہوئے، اور اس کے بعد ہم ویٹنگ ہال میں بیٹھے۔ تقریباً 10:30 بجے کے قریب PK 735 فلائٹ نے جدہ ایئرپورٹ کو چھوڑا اور ہم کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ صبح 4:30 بجے کے قریب ہم کراچی ایئرپورٹ پہ اترے۔ یہاں سے بھائی سلیم صاحب کے گھر والوں کی بکنگ فیصل آباد کے لیے آلریڈی تھی، تو ہم نے ان کو ان کی متعلقہ فلائٹ میں کنیکٹڈ فلائٹ میں بیٹھایا، اور وہ فیصل آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو اس طرح ہم لوگ دوبارہ ایئر لائن آفس میں گئے تاکہ ہمیں کراچی سے ملتان کے لیے کوئی فلائٹ مل جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہماری بکنگ کہ ہمیں فلائٹ میں جگہ اویلیبل تھی، تو ہمیں کراچی سے ملتان کے لیے فلائٹ میں ہماری بکنگ ہو گئی۔ اس طرح ہم لوگ صبح 10 بجے کے قریب وہاں سے 10-10:30 بجے قریب کراچی سے ملتان کے لیے روانہ ہوئے، اور تقریباً 12-12:30 بجے ایئرپورٹ ملتان پہ لینڈ ہوئے۔ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد ہم لوگوں نے ایک ٹیکسی لی، اور ٹیکسی لے کے ملتان میں جناب چادر والی سرکار کے مزار مبارک پہ حاضری دی۔ اس ولی اللہ کے پاک بار میں دربار پر حاضری دی، نوافل ادا کیے، فاتحہ پڑھی، اور اللہ تعالیٰ کے اس ولی سے اپنے لیے دعا کی، التجا کی کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، کیونکہ وابڈا میں چھٹی کروانا، ارائیول دینا اور اس اسکیم میں شامل ہونا بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ وابڈا آفیسر پاکستان گورنمنٹ کہ ہم چونکہ وقت گزار چکے تھے، ان کی کچھ سوچوں کا علم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ولی سے اپنی کامیابی کے لیے دعا کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ